18 मार्च को शनि का कुंभ राशि में होगा उदय। सभी 12 राशियों पर शनि देव का प्रभाव बदल जाएगा। जब 18 मार्च को शनि का कुंभ राशि में उदय होगा, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, अच्छा या बुरा, आइए आपको बता देता हूं। हर एक राशि का राशिफल जान लीजिए। ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाले शनिदेव 11 फरवरी को अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त हुए थे और अब 18 मार्च को वह उदय होंगे। जब शनि उदित अवस्था में होंगे तो सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर शनि के इस बदलाव का आखिर क्या प्रभाव होगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 11वें भाव में ही शनि का उदय हो रहा है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके पहले, 5वें और 8वें भाव पर होगी। शनि के उदय से मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में उन्हें बड़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त रहेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने जा रहा है। हालांकि कुछ बीमारियों से आप खुद को बचाकर चलिए। कुछ समय के लिए आप अपने परिवार से कहीं दूर भी जा सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको अच्छा मुनाफा होगा और संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलेगी। अब वृषभ राशि की बात। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और अब शनिदेव आपके 10वें भाव में ही उदय होंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव, 4थे भाव और 7वें भाव पर होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का उदय होना उनके भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। काफी समय से आपके जो अटके हुए काम चल रहे थे वो अब पूरे हो सकते हैं। विदेशी मामलों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद में थे तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आपके द्वारा की गई मेहनत आपको सफलता प्रदान करेगी। यात्राओं से मुनाफा होगा। घर में किसी पारिवारिक आयोजन से खुशियां आएंगी और आप अपनी पत्नी के माध्यम से सुख प्राप्त करेंगे। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं और अब आपके नवम भाव में शनिदेव का उदय होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 11वें, 3रे और 6ठे भाव पर होगी। शनिदेव का उदय होना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके पिता और गुरुओं का साथ पूरी तरह से आपको प्राप्त होगा। आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। पैतृक व्यवसाय के विस्तार होने के योग दिखाई पड़ते हैं। व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा होगा। कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहे जातकों को प्रसिद्धि प्राप्त होगी। राजनीति में सफलताएं प्राप्त करने के योग हैं। इसके अलावा काफी समय से चली आ रही बीमारी खत्म हो सकती है। आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके द्वारा पूरे तरीके से नष्ट कर दिए जाएंगे और आपकी सभी चिंताओं का नाश होगा। बात कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब आपके 8वें भाव में ही शनिदेव उदय हो जाएंगे। शनिदेव की ढैया आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकती है। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव, 2रे भाव और 5वें भाव पर होगी। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। आपकी मानसिक कष्ट में कुछ वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर सकते हैं। आपको इस समय धन की कमी भी महसूस हो सकती है। हालांकि व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको कुछ फायदा होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त शनि के उदय होने से धर्म में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। ऐसे छात्र जो अपने कॉलेज में रिसर्च कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें शनि का उदय होना सफलता देने का काम करेगा। हालांकि 2रे भाव पर शनि की दृष्टि के कारण पारिवारिक संपत्ति में कुछ विवाद के योग भी बने हुए हैं। बात सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और अब शनिदेव आपके 7वें भाव में ही उदय होने जा रहे हैं। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान, पहले स्थान और 4थे भाव पर होगी। शनिदेव का उदय होना आपके व्यवसाय और पार्टनरशिप के कामों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके व्यापार में पूर्ण तौर पर वृद्धि के योग दिखते हैं। अगर आप अपनी नई कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। जीवन साथी के साथ जो दिक्कतें चली आ रही थी वो अब खत्म हो जाएंगी। आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार और समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। इसके अलावा आप अपने किसी पुराने मकान को बेचकर कोई नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। आपके बैंक संबंधी कार्यों में भी सफलता आपको मिलेगी। बात कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि आपके 6ठे भाव में ही उदय होने जा रहे हैं। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 8वें, 12वें और 3रे भाव पर होगी।
शनिदेव के उदय होने से कन्या राशि के जातकों को किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को अब आपके संघर्ष का अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। अब आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होंगे। शनि के उदय होने से आपको पैतृक संपत्ति से भी फायदे के योग दिखाई देते हैं। विदेश यात्रा की इच्छा रखने वाले जातक शनिदेव के उदय होने से विदेश यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के सहयोग से आपके कुछ अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। ससुराल पक्ष और पत्नी का सहयोग आपके जीवन में बना रहेगा और सकारात्मक सहयोग से आपका वैवाहिक जीवन खुशमय और आनंद में रहेगा। बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए शनि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और अब शनिदेव का उदय आपके पांचवें भाव में ही होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके सातवें भाव, लाभ स्थान और दूसरे स्थान पर होगी। शनिदेव के उदय होने से सबसे पहले तो आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शनि की कृपा से आपकी गोद भर सकती है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों के लिए भी शनि का उदय होना अच्छा माना जा सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अपने मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में वृद्धि होगी। इसके अलावा पैतृक व्यवसाय से भी धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ की संभावनाएं पूरे तरीके से बनी हुई हैं। बात अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का उदय आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके शत्रु भाव, कर्म भाव और व्यक्तित्व के भाव यानी कि प्रथम भाव पर आ रही है। शनिदेव का उदय होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ मानसिक पीड़ाओं का कारण बन सकता है। पारिवारिक समस्याओं के कारण आपको तकलीफ महसूस हो सकती है। 10वें भाव पर दृष्टि के कारण कार्य स्थल पर अपने कार्यों को समय पर पूरा करना आपके लिए चुनौती बन सकता है। आपको अपनी नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके शत्रु सक्रिय होंगे। शनिदेव के उदय होने से आपको पुरानी संपत्ति से कुछ फायदा होने का असर भी नजर आ रहा है। बात धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनिदेव अब आपके तीसरे भाव में उदय होने जा रहे हैं। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 5वें स्थान, 9वें स्थान और 12वें स्थान पर होगी। शनिदेव के उदय होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने साहस के बल पर कोई बड़ा कार्य संपादित करेंगे जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा यात्राओं से भी बहुत अच्छा मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। विदेश यात्राओं के योग बने हुए हैं। विदेशी संबंधों के कारण व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। शनिदेव का उदय होना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। बात मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव पहले भाव, दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और शनिदेव का उदय अब आपके दूसरे भाव में ही होगा। शनिदेव के इस भाव में विराजमान होकर अपनी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। दूसरे भाव में शनि के उदय होने से धन का प्रवाह एक बार फिर से आपके जीवन में होने लगेगा। धन की कमी जो आप महसूस कर रहे थे अब दूर हो जाएगी। आपका बैंक बैलेंस शनि के उदय होने से बढ़ने लगेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक मुनाफा होने के योग दिखाई देते हैं। आपके जीवन में उन्नति करने के मौके इस समय आपको मिलेंगे। परिवार के किसी सदस्य पर धन खर्च होगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर सम्मान में वृद्धि और आपके व्यापार में उन्नति के योग दिखाई देते हैं। बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव प्रथम भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और शनिदेव अब आपके पहले भाव में ही उदय होने जा रहे हैं। इस भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे, 10वें भाव पर होगी। प्रथम भाव में शनि का उदय होना आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आप ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप अपने कम्युनिकेशन से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। किसी बड़े मंच पर आपका भाषण समाज में बदलाव लाने का कार्य कर सकता है। हालांकि शनि का उदय होना आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। जीवन में सफल होने के लिए आप निरंतर कोशिश करते रहिए। शनि के उदय होने के बाद आपको और भी ज्यादा सफलताएं मिलने लगेंगी। अब बात मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव लाभ स्थान और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब शनिदेव का उदय आपके 12वें भाव में ही होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके दूसरे स्थान, छठे स्थान और 9वें स्थान पर होगी। शनिदेव का उदय होना मीन राशि के जातकों को विदेशी संबंधों से फायदा दिलवाने का काम करेगा। विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी। छात्र अगर आप हैं तो रिसर्च के कार्यों में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। हालांकि शनिदेव के उदय होने से आपके खर्चों में एकाएक वृद्धि होगी, इसीलिए धन संबंधी मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बनाकर चलना होगा। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि क्योंकि आपके छठे भाव पर आ रही है, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको सावधान होकर चलना चाहिए।
यह है शनि के उदय होने का 12 राशियों पर प्रभाव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और इसी तरह आप अपने कुंडली से जुड़े, गोचर से जुड़े, राशिफल से जुड़े अपडेट्स चाहते हैं तो फिर आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें लगातार अपना प्यार देते रहिए। जय श्री राम।